नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मानसून पूर्व नेचर ट्रेल यूथ अरण्य और ग्रीन वॉल ऑफ जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में भूतेश्वर वनखंड में अजनेश्वर आश्रम से कुमटियों की गाल तक नेचर ट्रेल का आयोजन किया गया। इवेंट की शुरुआत डॉक्टर प्रियंका शर्मा को यूथ अरण्य के देवेंद्र मेहता द्वारा सीड बॉल प्रदान कर किए गए। संयोजक मनीष सोलंकी ने ट्रेल में डाटा कलेक्शन करने की प्रक्रिया को समझाया और तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रेरित किया। प्रवासी पक्षी विशेषज्ञ शरद पुरोहित ने प्राकृत आवासों का पक्षियों से संबंध और बरसात की सटीक जानकारी कैसे अर्जित करते हैं विषय पर प्रायोगिक तौर पर अनुभव कराया गया। साथ ही सर्पों के व्यवहार विषय पर भी जानकारी दी गई। डॉक्टर प्रियंका शर्मा द्वारा नेचर ध्यान करवाया गया और हार्मनी विथ नेचर विषय का अनुभव किया गया। ग्रीन वॉल ऑफ जोधपुर से हरीश, राम और लक्ष्मण द्वारा मियावाकी जंगल ट्रेल कराई गई। मारवाड़ सोशल मीडिया से आनंद जोशी ने मानसून के साथ पौधरोपण की घोषणा की बड़ा करने के दायित्व सहित आज के कार्यक्रम में अमित सांखला, गौरव, मंतवे, जोगांशी, ऋषभ, खुशिका परिहार, जैन परिहार के साथ कई विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक और बच्चों ने हिस्सा लिया। अगर एक परिवार किसी घर के अंदर रहता है तो वो ये सोच रहे थे यार कि हम तो अंदर रहेंगे, बदले में हमने नुकसान बहुत किया है इस नेचर का, उसकी भरपाई कैसे करें। तो वो क्या करते, 10-12 घर बार बना के छोड़ देते। अब ये किस लिए रहे कि हर एक घर में एक स्पैरो का फैमिली रहेगा। अब ये सबसे शानदार क्यों है यहाँ की, मेरे को बड़ा पसंद आता है इसको देखना। यहाँ पे ब्राह्मणी मैना, लिटिल स्विफ्ट और स्पैरो, तीनों की बारी बारी नंबर आता है और तीनों ही यहाँ नेस्टिंग कर रही है। हमारे बीच में है प्रियंका जी आए। हेलो। और ये छोटा सा एक कट्टा बना हुआ है, इसमें बीज है। बीज भी जो है ना वो एक सीड बॉल बना है। बीज इसके अंदर एकदम जैसे हीरे मोती रखते हैं ना छुपा कर लोग, वैसे इसमें सुरक्षित है। तो चाहेंगे कि मेहता जी हमारे वरिष्ठ सदस्य है टीम के, तो प्रियंका जी को हीरे मोती प्रदान करें। और मानसून ये आपको दे तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही पहली बारिश आएगी आपको आना पड़ेगा। आप लगाए बढ़िया। हम इतना ज़्यादा प्लास्टिक बढ़ा है, आप देखो यहाँ खेत कम है या जंगल के पौधे कम है, आपको प्लास्टिक की थैलियाँ ज़्यादा दिखेगी। एक बार थोड़ा सा ऊपर देख लो आप, ये सारे वो लोग हैं जो यहाँ दान करने आते हैं। कोई कबूतर चुगाने आता है, कोई चिड़ियों को दाना डालने आता है, लेकिन वो जितना दाना डालो उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हर जगह देख लो। हम यही चाहते हैं कि ये अवेयरनेस सब में हो। अगर आपके घर में भी कोई दाना डालने जा रहा है और प्लास्टिक की थैली में डालने के, प्लास्टिक की थैली में मत ले जाओ, कपड़े की थैली में जाओ, कागज़ में ले जाओ, किसी में भी ले जाओ, हाथ में ले जाओ, अखबार में बांध के ले जाओ। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें ना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा सा भी अगर हम नोट्स बनाएं, नोट्स ज़रूरी है आप कागज़ में बनाओ, आजकल सारे लोग मोबाइल में बनाते हैं। आप 2-2 लाइन भी इसमें लिख लोगे ना तो आगे काम आएगा कि हमें पेड़ कैसे लगाने हैं, उनका ध्यान कैसे रखना है, या हम कहाँ पर इस तरह की चीज़ें जहाँ पर ये छोटा सा पेड़ आप देख लो, इस पेड़ की हालत ख़राब हो रही है। सब लोगों ने अपने अपने घरों के भगवान को लाकर यहाँ रख दिया, क्योंकि अब उनके भगवानों के घरों में ज़रूरत नहीं रही। पेड़ को बढ़ाना ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। आप 1 लाख पेड़ लगा रहे हो और उसमें से अगर आप 10 का भी ध्यान नहीं रख रहे हो तो आपका लगाना वेस्ट है, नहीं लगाना चाहिए इसे। जैसे जालोर गेट है, उसका नाम जालोर के कारण कि वहाँ से निकल के आप जालोर पहुँच सकते हो। जहाँ अब अभी खड़े हैं अपन, वो है सिवांची गेट। यहाँ से सिवाना, सबका मुँह सिवाने की तरफ, मेड़ती गेट मेड़ता की तरफ। परकोटे के अंदर जो शहर है और परकोटे के बाहर ये जो जितना भी इलाका आप देख रहे हैं, इसको जंगल कहते थे पहले। मंडोर, पचकुंडा, बैरीगंगा, मंडलनाथ, इधर जाए तो आप कायलाना तक, ये सब जगह इस पट्टी से, यह हाईवे था उस वक्त का। भाई कहीं जाना है इस पट्टी के ऊपर आप चल के जा सकते हो। कैर की झाड़ी नीचे मैं दिखा दूंगा आपको। सांगरी आपने यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो अक्सर गांव के आसपास खेजड़ी पर मिलती है। तो 2 यहाँ पर है। तीसरी बात, यहाँ पर आपको जैसे पीछे वाली ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इसको बोलते हैं वज्रदंती। विको वज्रदंती होती है ना, ये बिल्कुल नेचुरल है कि बर्ड्स का जो बिहेवियर है उसको भी बताएंगे हम। तो देखें आप ऊपर एक नेस्टिंग दिख रही है आपको छोटी सी, ये नेस्टिंग जो है ना, ये ग्रे बाबलर, एक ऐसा पक्षी जो 7-8 के ग्रुप में रहता है और अक्सर आप सुनेंगे दोपहर के समय में टैं 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 करके वो
गोला बना के बहुत सारी बात करती है आपस में पंचायती। लगभग 5 से 10 बार रिपोर्टिंग है अभी कोबरा की। तो कोबरा, वाइप, सॉय स्केल वाइपर, करैत, ग्लोसी बेली ड्रेसर और अर्थ बोआ, सैंड बोआ, लगभग हाँ रॉयल, ब्लैक हेडेड रॉयल स्नैक, ये लगभग 7 स्पीसीज़ जो है यहाँ पर बहुत एक्टिव है। बर्ड्स की स्ट्रेटजी, कैसे वो शिकार करती है। अभी क्यों उनका ब्रीडिंग सीजन जो है डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि बरसात नहीं है। चलिए, ये आवाज आई। हाँ ये रहा। ये जो है ना, अभी इसका कलर ऐसा क्यों है, ये फीमेल है, ये परमानेंट पेयर नहीं होते हैं, ये सीजनल है। अब उसको उड़ना नहीं आता, उसको बैठना नहीं आता, तो वो आपके आसपास रहता है। ये चक्कर बाहर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जोधपुर में बहुत कम है। उसके पीछे बाबलर दौड़ रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमने इसका पीछा नहीं किया तो हो सकता है इसके बच्चे हमको पालने पड़ेंगे। चलिए, तो ये पहली बात है, इसको किसी ने छेड़ा नहीं। तो ये अव्यवस्था में जो सुंदर व्यवस्था है ना, अगर आप एक बारिश अच्छी आ जाए उसके बाद आएंगे तो बहुत ग्रीन दिखेगा आपको, और तरह तरह की जो प्लांट्स है वो फूट पड़ेंगे यहाँ पे। चलिए, अब देखते हैं कि हम कैसे कोई चीज़ को बनाते हैं तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है। इतिहास में चल रहे हो सर। जय शंकर। जी तो रहा तुम खरी अच्छा इस पर